आप मेरे को बताओ, प्रधानमंत्री किस लिए इस्तीफा दे? ताकि उमर खालिद फ्री हो जाए? हाँ। या ये लोग वापस से औरंगजेब का इतिहास वापस से एनसीईआरटी बुकों में ले आए? क्योंकि पिछले कितने सालों से हम तो चलो उस टाइम पे पास हो गए जब हमने इनका इतिहास पढ़ा, लेकिन हम ये चाहते हैं अब आने वाले जो लोग हैं वो इतिहास पढ़े जो उनको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, ना कि वो इतिहास जो हमेशा से हमें पढ़ाया गया था। और वो गलत एक पोस्टर लेके खड़े थे जिसमें आरएसएस मुर्दाबाद बहुत सारे ऐसे शब्द लिख रखे थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ऐसे लिख रखे थे, तो मैं भी एक वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने गया था, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप प्रोटेस्ट करने आए हो, प्रोटेस्ट करिए, आप ऐसे नारे मत लगाइए, इससे प्रोटेस्ट खराब होगा। तो उन लोगों ने मेरे पे बोल दिया कि ये बीजेपी की तरफ से आए या किसी पार्टी की तरफ से आए, अलग अलग पार्टी से मुझे जोड़ दिया गया। लेकिन जो वहाँ पे ये नारे लगा रहे कि उमर खालिद को फ्री करो और उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, इस सब के बैनर लगा रहे हैं। कल अभी एक और रील आई जिसमें किसी गॉड की फ़ोटो लगा के वहाँ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे। जैसे मैं अपने बच्चों की बुक देख रहा था तो उसमें जो पहले हमें इतिहास पढ़ाया जाता था, मुगलों का पढ़ाया जाता था, अकबरों का, तो मुझे लगता है कि इनको उससे बड़ी दिक्कत हुई है। ये हो सकता है उससे, आपका कहने का मतलब एनसीईआरटी में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी वजह से, उसकी वजह से। क्यों? उसमें मैंने उठा के देखा बच्चे की, मैंने एक बुक देखी तो उसमें कोई मुगल का कोई कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार। हमारे साथ मौजूद हैं केशव, जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जो एजुकेशन का मुद्दा जहाँ उठाया जा रहा है वहाँ अपना भी योगदान देने गए थे। वो वहाँ बच्चों की मांग के लिए अपना योगदान देने गए थे, और जिस तरीके से वहाँ से वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी की जा रही है, जिस तरीके से अगर कोई कुछ चोटी में दिख जाता है या तिलक लगा के जिस तरीके से दिख जाता है, वहाँ जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो सर क्या हुआ था उस टाइम पे और क्यों आपके साथ किया गया था? मैं 22 जुलाई 4 बजे प्राचीन हनुमान मंदिर मैं अपने 2 मित्र के साथ गया था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने विचार किया कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी प्रोटेस्ट में चलते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाने के बाद हम बहुत देर इधर देखने लगे कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत गलत गलत नारे लगाए जा रहे थे। तो बहुत से लोग मेरे पास आए और मेरे भगवा कपड़े को देख के, मेरे तिलक को देख के पूछने लग गए, आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप यहाँ पे नफरत फैलाने आए हो? मतलब ऐसे मैं आपको आप करके बोल रहा हूँ। उन्होंने बहुत गंदे शब्द यूज करे मेरे पे कि आप किसी के पार्टी के थ्रू आए हो, और वो गलत एक पोस्टर लेके खड़े थे जिसमें आरएसएस मुर्दाबाद बहुत सारे ऐसे शब्द लिख रखे थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ऐसे लिख रखे थे, तो मैं भी एक वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने गया था, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप प्रोटेस्ट करने आए हो, प्रोटेस्ट करिए, आप ऐसे नारे मत लगाइए, इससे प्रोटेस्ट खराब होगा। तो उन लोगों ने मेरे पे बोल दिया कि ये बीजेपी की तरफ से आए या किसी पार्टी की तरफ से आए, अलग अलग पार्टी से मुझे जोड़ दिया गया। और बहुत से लोग मेरे सपोर्ट में भी आए कि ये नहीं, ये भगवा पहन के आगे, तो उन्होंने क्या गलती कर दिया। इस बात पे वहाँ एक लेडीज़ थी, उन्होंने बोल दिया इसको मारो, ये मतलब ऐसे शब्द भगवा करके कुछ आगे गलत शब्द करके ये कर दिया कि ये आया है। तो मैंने बोल दिया आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो, लोगों को जो भी सवाल अच्छे पूछ रहे हो आप उसको यहाँ से भगा रहे हो या मार रहे हो। तो मैंने बोल दिया आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट की बात करते हो तो आप प्रेमानंद महाराज जी की वहाँ पे जो बात की गई थी, बेइज्जती उनकी वो कराई गई थी, तो वो नहीं करते। तो पीछे से आवाज़ आता है हम करेंगे, आप क्या होते हो, कौन होते हो बोलने वाले, हम करेंगे ये चीज़। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट के थे भी नहीं मुद्दे। वहाँ पे बहुत अलग अलग लोग आ रखे थे जो अपना हाथ साफ करने आए थे वहाँ पे, और वहाँ पे अपना नाम वो करने आए थे, अपने व्यूज वो करने आए थे सिर्फ। लेकिन आपको टारगेट किया गया था क्योंकि आपने भगवा कलर का कुर्ता पहन रखा था और टीका लगा रखा था। मेन तो वही था कि मैं भगवा कलर के कुर्ते में क्यों चला गया वहाँ पे। और भी वहाँ के लोग आ रखे थे अपने अपने धर्म के, अपने अपने उसके कपड़े पहन के आ रखे थे। मैं ज़्यादातर जहाँ भी मंदिर है कहीं भी जाता हूँ मैं भगवा या कुर्ते पहन के ही जाता हूँ, क्योंकि पवित्र स्थान पे भगवा मतलब कपड़े पहन के जाते हैं, अपना कुर्ता या कुछ बढ़िया वस्त्र पहन के ही जाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने क्या गलती कर दी कि मैं भगवा वस्त्र पहन के वहाँ पे चले गया। तो आपको तो पता था ना माहौल ऐसा है, तो आप क्यों गए भगवा पहन के? मैं तो सीपी गया था, फिर वहाँ के बाद हम स्टूडेंट के वहाँ पे अलग अलग समुदाय के भी लोग आ रहे थे। उनसे क्यों नहीं पूछा गया? तो एजुकेशन का मुद्दा है ना, वहाँ पे तो सब समुदाय के लोग नहीं आएंगे ना, वहाँ पे जो एजुकेशन का मुद्दा है वो लोग आएंगे उठाने के लिए। वहाँ पे तो वो लोग तो आ रहे थे, पर अलग अलग धर्मों के लोग भी आ रहे थे, उनसे नहीं पूछा गया। सिर्फ मेरे भगवे कपड़े से उनको दिक्कत थी, ये भगवा कपड़ा पहन के क्यों आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है हिंदू होने की वजह से आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू होने के कारण ही किया गया है। वो हिंदू विरोधी नफरत ज्यादा फैला रहे हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसके जो मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, अगर ये शुरुआत से सिर्फ नीट के पेपर जो लीक हुआ उसके लिए मुद्दे उठाए जाते, रिजाइन के लिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उनके साथ होता कि हाँ गलत किया गया, उन दोषियों को अपराध मिलना चाहिए, अपराध उनको हो। पर ये इन्होंने गलत वो मुद्दा भड़का दिया, वहाँ अलग अलग लोग आने लग गए, वहाँ पे अपना हाथ साफ करने लग गए, अपने गलत मुद्दे उठाने लग गए। आप देख ही रहोगे कि कैसे पुलिस को वो कर रहे हैं, हर गलत वो चीज़ कर रहे हैं।
सर आप इस सर के साथ में थे? जी मैं और ये और एक और दोस्त, हम तीनों साथ में थे उस वक्त पे। तो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप साथ में थे तो क्यों इनको टारगेट किया? आप तो साथ में थे, आपको क्यों टारगेट नहीं किया गया? क्योंकि मैंने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, मैं लोअर और टी शर्ट में था। हाँ। और इसने भगवा कलर का कुर्ता पहना हुआ था और तिलक लगा रखा था। हाँ। क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रोटेस्ट में एंटर हुए जी। उस वक्त से ही लोग आकर ये पूछने लगे, ये बजरंग दल वाले आ गए, ये आरएसएस वाले आ गए, ये बीजेपी वाले आ गए। तो लेकिन हमने उनको ये समझाया कि कोई कपड़ा पहन के किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी। मैंने उनको यही बोला, आपने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है तो क्या इसका मतलब है आप किसी और समुदाय से आ रखे हैं? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा सबको राइट है, वो कोई कुछ भी पहन के आ सकता है, किसी के कपड़े किसी को जज नहीं कर सकते, कोई कहाँ पे क्या पहनकर जाएगा, जी। सबको राइट है कुछ भी बोलने का और कुछ भी पहनने का। जी। तो यही सारी बात थी, इसके कपड़े और इसके तिलक की वजह से इसको टारगेट करा गया था। सर जिस तरीके से आपने बताया सारी भीड़ जो है आपके ऊपर जुट गई थी, कोई बचाने वाला वहाँ नहीं था? बहुत कम थे। एक राजन भाई थे, ये भाई थे गगन भाई, और एक अखिल झा थे। उन्होंने मेरे को सिर्फ 3 से 4 लोगों ने बचाया। हाँ। और बाकी कम से कम 200 से 300 लोग मेरे पीछे थे, बोतल मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, मेरे को भगाया जा रहा है। एक लेडीज ने बोला इनको मारो, मार रहे थे, मेरे को भगा रहे थे। मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वालों ने बोला आप यहाँ से निकल जाइए वरना मामला और भी खराब हो जाएगा। जी। मेरे को रोड पे भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर मैं उनके हाथ में आ जाता तो मैं आज आपके सामने खड़ा भी नहीं होता। हाँ। किसी अस्पताल में आईसीयू में होता भर्ती। हाँ। सर आपके साथ और कोई मौजूद था वहाँ पे? ये मेरे मेन सर सिर्फ आप ही थे आप? हाँ मैं और एक और दोस्त था, वो फिलहाल अपने घर जा चुका है। हम हाँ। 3 ही लोग थे हाँ। जो वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे। हाँ। तो सारी घटना यही है कि इसके कपड़े को देखकर इसको जज करा गया और हम उसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जिसमें उमर खालिद फ्री करने के नारे लगाए जा रहे हैं या फिर वहाँ पे किसी समुदाय को वो करा जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा ये प्रोटेस्ट तो नहीं है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे ये नारे लगा रहे हैं कि उमर खालिद को फ्री करो और उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, इस सब के बैनर लगा रहे हैं। कल अभी एक और रील आई जिसमें किसी गॉड की फ़ोटो लगा के वहाँ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे। जी। तो ये तो कोई हिंदू प्रोटेस्ट है नहीं। एजुकेशन का मुद्दा छोड़ के ये हिंदू विरोधी मुद्दा बन गया है प्रोटेस्ट। हाँ पूरा ये तो सब देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे देखा, वो। पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे थे। हाँ। एक वीडियो में मैंने देखा कि बंदे जेब में फोल्ड करके हाँ। पाकिस्तान के झंडे भी लेके आए थे, तो वो लहरा रहे थे वहाँ हाथों में। हाँ। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि ये नीट के ऊपर प्रदर्शन है, तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों से फंडिंग। लेकिन सर पेपर भी तो लीक हो रहा है, बच्चे अपने मुद्दा तो हो रहा है। देखो वो उठाओ मुद्दा, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, उठाओ ना उस मुद्दे को। तो उठाया ना अभिजीत ने, उसके बाद में अब क्या हो रहा है? हाँ मुद्दा बदल दिया। मुद्दा ही बदल दिया। अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं। मुद्दे की बात रखो, वो जो बात है वो ठीक है, हाँ। पर उसके बाद अब क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ। वहाँ खालिद जिंदाबाद, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, बताओ ये चल रहा है वहाँ पे। ये तो प्रोटेस्ट नहीं है ना। ये प्रोटेस्ट कोई नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं रहा ना, जहाँ पे ये कह रहे और हैं कि जो लोग अभी इसकी नाम रहेगा, अल्लाह रहेगा या उमर खालिद को रिहा कर दो, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? कुणाल कमरा है, जी। उन्होंने बोला कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जाता है। वो कौन होते हैं? हमारे भगवान को बोलने वाले। हाँ। कि ये सुन के हमारा खून नहीं खोलेगा? जी। एक सच्चे हिंदू या हिंदुस्तानी जो भी है सबका खून खोलेगा जब उनके भगवान को गाली दी जाएगी। आज मैं देख रहा था एक राम जी की फोटो को भी उन्होंने हाथ में लेके। किस तरीके से, वो अब मैं बोल भी नहीं सकता, कि उसमें हाथ से यूं मार रहे थे उनको। तो चलो ऊपर वाला देगा सजा, हम तो क्या बोलें। सर क्या बोलेंगे जो अभी वहाँ पे बच्चे हैं जंतर मंतर पे, अभी भी बहुत भीड़ है वहाँ पे, वो बच्चे ही हैं जिस तरीके से उनके काम है? कुछ परसेंट बच्चे हैं, बहुत कम परसेंट, जिसे आप कहोगे ना कि 100 में से सिर्फ 2 से 4 या 5% बच्चे हैं। बाकी सारे वहाँ पे अफरा तफरी या आतंकवादी या क्या बोलूँ, बहुत कम शब्द है इनके लिए, उनके लिए बोलने के लिए। वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आए हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो भी सरकार से गुस्सा थे वो नीट के प्रोटेस्ट के बीच में आके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं वहाँ पे। वो नीट प्रोटेस्ट उनको नहीं होने दे रहे, वो नीट प्रोटेस्ट को अच्छे से, जो भी नीट प्रोटेस्ट में अच्छे से करने आए थे उनको भी भटका दिया कि आप सरकार को मारो, गाली दो। अलग अलग प्रधानमंत्री के खिलाफ अलग अलग बैनर लगाए गए, उनके खिलाफ अलग अलग उनकी फैमिली को गाली दी गई। ये सब वहाँ पे हो रहा है, नीट प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि औरंगजेब का भी एक पोस्टर लेके चल रहे थे। औरंगजेब का इतिहास उठा के देख लोगे, क्या वो महान आदमी थे? जब राम भगवान पे वो सवाल उठा सकते तो औरंगजेब पे वो कैसे उनका समर्थन कर सकते कि वहाँ पे वो हो रहा है? तो ये गलत बात है, वहाँ पे ये सब चल रहा है। वहाँ पे जिस तरीके से अब जो माहौल वहाँ बनाया जा रहा है, जो सब मारपीट, रिपोर्टर्स हो गए या पुलिस वालों के ऊपर पथराव हो गया, उस चीज़ को देख के लगता है आपको कि जो प्रोटेस्ट जो मांग की जा रही है प्रधान के इस्तीफा का, और अब देखा जाए तो अब बोला, अभिजीत ने बोला था कि अब मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, मिलेगा इस्तीफा? धीरे धीरे ये पूरे बोलेंगे कि पूरा बीजेपी इस्तीफा देके देश से चले जाए या सारे पार्टियां चले जाए। वो जिनका मन करेगा वो अपने
बना देंगे अपने प्रधानमंत्री। हाँ। और वो अपने हिसाब से कॉकरोचों को पूरे देश में भर देंगे। हाँ। उनका ये मानना है। हाँ। जैसे मैं अपने बच्चों की बुक देख रहा था, जी तो उसमें जो पहले हमें इतिहास पढ़ाया जाता था, मुगलों का पढ़ाया जाता था, जी। औरों का, जी तो मुझे लगता है कि इनको उससे बड़ी दिक्कत हुई है। ये हो सकता है उससे, आपका कहने का मतलब एनसीईआरटी में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी वजह से। उसकी वजह से क्यों, उसमें मैंने उठा के देखा बच्चे की, मैंने एक बुक देखी, हाँ। तो उसमें कोई मुगल का कोई कुछ नहीं है। तो इससे भी इनको, जो मैं मुस्लिम है कुछ भी है, जी। जो अदर्स लोग हैं, उनको इस बारे में एक तरह से झटका कह लो, या उनको ये लगा कि अब तो हमारी बात या पढ़ना खत्म ही कर दिया। जैसे मैं एक टीचर वो कलमा पढ़ा रही थी जी बिल्कुल हैदराबाद में बच्चों को, तो उसे भी देखो आपने उसको, तो उस टीचर को सस्पेंड भी कर दिया है। जी हाँ, सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये वहीं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो इसलिए उसको टारगेट लिया जा रहा है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो है ये जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा है। हाँ। सर क्या बोलेंगे? आप मेरे को बताओ, प्रधानमंत्री किस लिए इस्तीफा दे? ताकि उमर खालिद फ्री हो जाए? हाँ। या ये लोग वापस से औरंगजेब का इतिहास वापस से एनसीईआरटी बुकों में ले आए? क्योंकि पिछले कितने सालों से हम तो चलो उस टाइम पे पास हो गए जब हमने इनका इतिहास पढ़ा, लेकिन हम ये चाहते हैं अब आने वाले जो लोग हैं वो इतिहास पढ़े जो उनको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, ना कि वो इतिहास जो हमेशा से हमें पढ़ाया गया था, जिसको हमने आज हम ये भी करते हैं, हम भी इसका विरोध करते हैं कि नहीं आना चाहिए वापस वो चीज़ें। लेकिन इस्तीफा आप नहीं चाहते पर्सनली कि इस्तीफा हो, क्योंकि पेपर लीक तो हो रहे हैं सर। तो बात तो यही है, नीट का एग्ज़ाम एनटीए करवाती है, लेकिन जो उनका जो मेन बंदा है, मैं तो चाहता हूँ उसका भी इस्तीफा ले। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब वो बंदा वहीं रहेगा वापस से हो जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो वहाँ बैठे, वहाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी थी कि उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बट जो एनटीए का जो मेन बंदा है उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। उसके अंडर इतना बड़ा पेपर वो हो रहा है, ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो उसका भी इस्तीफा मांगना चाहिए। तो लोगों को वो करना चाहिए ना, सिर्फ एक ही बंदे का इस्तीफा क्यों ले रहे हैं ये लोग? और ये लोग कह रहे हैं पीएम मोदी को रिजाइन दे देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। किस लिए दे दें? मेरे का बस एक ही सवाल है, ताकि ये लोग वापस उमर खालिद को फ्री कर ले, या वापस से अपने जो धर्म के हिसाब से लड़ते हुआ है वापस ये शुरू करना चाहते हैं। सारा मुद्दा यही है कि मतलब जो भी बच्चों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सही बच्चे कर रहे हैं उनके लिए हम भी खड़े हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं। लेकिन जो ये लोग धर्म विवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद जो भी फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हम अभी भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे, और आज तक जैसे खड़े रहते आए हैं हम हमेशा खड़े रहेंगे इस चीज़ के खिलाफ। जी क्या बोलेंगे सर? वही मैं कह रहा था, ये जो कह रहे थे कि किताबों में पहले हमें बाबर का, शाहजहाँ का इतिहास पढ़ाया गया। हम ये पढ़ते पढ़ते हमने 12वीं पूरी पास करी, कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये हमने पढ़ते पढ़ते हमने करा। हमें महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाना चाहिए, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ाना चाहिए, पर हमें आज तक नहीं पढ़ाया गया ज़्यादातर किताबों में। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने इन्होंने एनसीईआरटी में अब ज्वाइन करने की पूरा वो कर दिया है, तो इससे बहुत लोगों को मिर्ची लगी है। जो अदर लोग हैं आप समझ जाओगे, तो उनको मिर्ची लगा है कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए भी बहुत लोग प्रोटेस्ट में आए और प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कौन होते हैं कि ऐसा मोदी के बारे में भी बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं वो लोग, उनके फैमिली के बारे में क्यों बोल रहे हैं वो लोग? ये बहुत गलत बात है, ये लोग ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। हमने बात की, जाना कि एक्चुअली में उनको जो है उनके भगवा कलर का जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा था और उनका जो तिलक था उसकी वजह से उनको टारगेट किया था, और जो उन्होंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो रख दिए थे उससे जो है 200 और 300 की जो भीड़ थी वो उनके ऊपर चढ़ चुकी थी, और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 2-3 लोग थे उनके साथ में जो उनके सपोर्ट में थे, जो उन्हें बचा रहे थे। बाकी आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ टिया गंगवार।